गौरव अग्रवाल की अपराधियों द्वारा जो हत्या की गई है, उसकी व्यापार मंडल कड़े शब्दों में निंदा करता है और गहरा दुख प्रकट करता है। आज विशेष जो मुद्दे पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है वो है लाइन ऑर्डर का। आप लोगों के आशीर्वाद से भी हमने 20 दिन पहले यहाँ सम्मेलन भी स्टेट का किया था। उस समय भी विशेष ये बात उठी थी कि हरियाणा प्रदेश क्राइम का अड्डा बन चुका है, अपराध का अड्डा बन चुका है। और विशेष तौर पर जींद जिला जहां मैं बैठा हूं सफिदो, यहां तो इतना बुरा हाल है। आज से नहीं कई टाइम से लगातार यहां पर फरोतियों की वारदात होना, लूटपाट होना, हत्या होना आम बात हो चुकी है। और जिसके कारण कई व्यापारी जो फरोख्ती मांगी जा रही है लगातार। पानीपत में देखो कितनी फरोख्ती पानीपत के अंदर है। हिसार फरोख्ती, पुंडरी फरोख्ती, पलवल में गोली मार के लूटपाट, तोसाम में गोली मार के लूटपाट, सिवानी में गोली मार के लूटपाट, और हाल ही के अंदर समालखे के अंदर हमारे साथी व्यापारी की हत्या करना, एक दिन पहले बिहानी के अंदर एक व्यापारी की हत्या करना, अनेकों ही वारदात प्रदेश के अंदर हो रही है। और सरकार कुंभकर्ण की नींद सुती है। आप देखो छोटा सा भी कार्यक्रम मुख्यमंत्री ने करना होता है, हजारों पुलिस कर्मचारी वहां तैनात कर दिए जाते हैं। पुलिस चौकी थाने खाली, सारी फोर्स वहां मुख्यमंत्री की सुरक्षा में लगती है। आज हरियाणा की पुलिस मुख्यमंत्री या मंत्री या सरकार के चेते उनके इर्द गिर्द सुरक्षा में लगा रखी है। और जनता की सुरक्षा राम भरोसे छोड़ रखी है। जिस प्रकार दिन दहाड़े सफिदों में हत्या की गई, समालखा में की गई, जगह जगह की है, श्याम सुंदर की, हमारे बंसल की दिन में हत्या दिन दहाड़े की गई, तो लोगों में बड़ा भय का माहौल है, भारी भय का माहौल है। आम व्यापारी व्यापार करते डरता है, उद्योगपति यहां नए उद्योग लगाने के लिए डरता है, पुराने उद्योग है उसको भी रुक रुक के सांस ले लेकर उसको चला रहे हैं। ऐसी स्थिति हरियाणा में है। जो सरकार व्यापारी, उद्योगपति, आम जनता की सुरक्षा ना कर सके, उस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और जो सरकार अच्छे ढंग से सुरक्षा ना कर सके, उसको जनता से किसी प्रकार का टैक्स लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए। मैं साफ तौर पे कहता हूं। आप देखो आपके सामने सरकारी खजाने हर प्रकार का नाजायज जायज टैक्स, अनाप शनाप टैक्स देकर देश और प्रदेश का व्यापारी व आम नागरिक केंद्र व प्रदेश सरकार का खजाना भरने के लिए काम करता है। उसके बदले में मिलता क्या है? उसके बदले में भय के सिवाय कुछ नहीं मिलता। चारों तरफ सरकारी अधिकारियों का भय, चाहे फूड सप्लाई वाले हो, चाहे सेल टैक्स वाले हो, चाहे इनकम टैक्स वाले हो, चाहे सैंपल वाले हो, चाहे पुलिस विभाग का, उनका भय। ऊपर से अपराधियों से 24 घंटे डर रहे। किसी का ही फोन आ जाए, फलाना गैंग का बोल लू भाई। सरकार ने पता को नहीं हरियाणा में कितने गैंग चल रहे हैं, कौन कौन अपराधी अपराध कर रहे हैं। हर एक चौकी थानों के अंदर अपराधियों का पूरा बायोडाटा है। यो जेब कतरा है, यो लुटेरा है, यो फरोख्ती लेने वाला है, और ये गैंग हत्या करने वाला है।
तो सरकार का काम नहीं बनता। सरकार पहले ही ऐसे अपराधियों को नकेल डालने का काम करना चाहिए जो सरकार ने नहीं किया। कोई भी अपराधी अपराध करे उससे पहले उनको पकड़ो, उसके खिलाफ मजबूत से मजबूत केस बनाओ और जेलों में डालो, जेल में बैठे रहे। जेलों के अंदर ऐसा सिस्टम होना चाहिए, किसी अपराधी को मिलने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, टेलीफोन पर बात करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही तो वो अपराधी है जेल में बैठकर भी अपना गैंग बनाते हैं, जेल में बैठ बैठ कर फरोख्ती मांगते हैं, जेल में बैठे बैठे गाइडलाइन देते हैं। क्यों? उनका बैग खुल गया, बैग खुल गया। हर एक आदमी होते हैं कत्ल करके जेल में बैठा है, किसे फरोख्ती मांग रही, देऊं ना देऊं। हर एक आदमी जान से डरता है, वो चाहे जान है तो जान है, पैसा सला फिर कमा लेंगे। घर में से जुमाने ना हो, अगले की टूम बेच के अगले तो पी देने पड़े। ऐसी स्थिति हरियाणा के अंदर हो चुकी है। मेरी सरकार से अपील है। आप इसमें पुलिस प्रशासन का फैल मानते हैं, मंत्री हो फैल मानते हैं? सरकार ही फैल है। जब सरकार सारी अमला जमला खुद की सुरक्षा, मुख्यमंत्री सारे अमला जमला लेकर घूमेगा खुद की सुरक्षा में, तो जनता की सुरक्षा क्या करेगा भाई? उसने खुद ने इतना बहला के भाई जा रहा पुलिस 500 आदमी की मीटिंग करेगा, 2000 पुलिस वाला लगा देगा। पता मुख्यमंत्री है प्रदेश का, जनता को सिर्फ देख, जनता की सुरक्षा कर। अभी तक आज 4 दिन हो गए, अभी तक अपराधी गौरव अग्रवाल के अपराधियों को पुलिस प्रशासन पकड़ नहीं पाई। अगर अपराधियों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया, मैं आपके शो के माध्यम से कहना चाहता हूं, प्रदेश का व्यापारी चुप नहीं बैठेगा। सफेदों के साथ पूरा हरियाणा का व्यापारी सड़कों पे उतरेगा और जोरदार आंदोलन करेगा। मैं बताना चाहता हूं, बार बार लगातार 3-4 महीने से तो जींद जिले के अंदर अपराध की बाढ़ आ चुकी। फरोख्ती दे, लूटपाट ले, कब्जा ले, ठेके उठे लग रहे हैं। जींद जिले के अंदर कब्जा करने का ठेका, कब्जे छुड़ाने का ठेका, ये से हो रहा है कि उनके बाप का राज है? सरकार नाम की कोई चीज नहीं। कोई चीज हो भाई, ये बदमाश गैंग दुकान खाली करानी तो वो करवाएंगे, कब्जा करवाना तो वो करवाएंगे, फरोख्ती लेने तो ये लेंगे, और नहीं वह कट्टे आवक 2-2 हजार रुपए कट्टे जेब में रखा है और खुले हम टेबल पर धरे और पीछे मांगे, सामान के पीछे ये देवे नहीं। ये स्थिति है। तो मेरी सरकार से अपील है, खट्टर साहब से अपील है, भाई खट्टर जी आप सो ना, जागो, जाकर जनता की सुरक्षा के लिए कठोर कदम उठाएं। और बड़े अफसोस की बात है, आज तक मुख्यमंत्री ने खुले तौर पे ये नहीं कहा कि मैं अपराधियों का इलाज करूंगा, अपराधियों को छोड़ दूंगा नहीं। अपराधी किसी का रिश्तेदार नहीं होता, अपराधी किसी का भाई नहीं होता। अपराधी का समय से पहले चीरा लगाने की जरूरत। अगर समय से पहला सरकार चीरा लगाएगी, मैं दावे के साथ कहता हूं हरियाणा में अपराध एकदम से समाप्त हो जाएगा। आज हरियाणा अपराध के मामले में नंबर 1, बेरोजगारी के मामले में अव्वल स्थान के ऊपर। पूरा देश के अंदर आप आंकड़े देखोगे, सबसे ज्यादा क्राइम अगर कहीं देश के अंदर है तो पहला स्टेट हरियाणा आता है। और खट्टर साहब कहते हैं नहीं यहां तो रोजगार है। अरे रोजगार होते तो झगड़े क्यों? रोजगार होते तो गुंडागर्दी नहीं होती। अगर कोई आदमी कमान खाने के लिए जिसके पास पैसे होंगे वो क्यों लूटपाट करेगा? सबसे मुख्य कारण प्रदेश में अपराध का बढ़ना, मुख्य कारण एक ही है कि सबसे पहले यहाँ बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। बेरोजगारी होने के कारण ये अपराध हरियाणा में लगातार बढ़ रहा है। जो उच्च शिक्षा प्राप्त किए कर रहे युवा वो पीएम के चपरासी के लिए धक्के खा रहे हैं। सरकार को इनके लिए सोचना चाहिए, सरकार को लोगों को रोजगार देना चाहिए और अपराधियों को विशेष तौर पर नकेल डालने का काम सरकार को करना चाहिए। मेरी सरकार से ये मांग। कैसे काम करना चाहिए? कैसे व्यापारी अब कैसे सुरक्षित हो सकता है? क्या कदम उठाने चाहिए? वो व्यापारी के साथ तो आज खाली व्यापारी नहीं, किसान कौन सा सुरक्षित है? किसान जब बैंक से पैसे निकाल, आप देखो अखबार किसान से लूट लिया,
पेट्रोल पंप पर रोज हरियाणा में 5-4 पेट्रोल पंप पर लूटपाट डेली की बात है। ये स्थिति हो रही है। ये इनको तो नहीं पता लग जाए किसकी थैले में सब्जी के बजाय जेब में पैसे हैं तो 2 मिनट को लगावे, ये कुछ भी कर सकते हैं। अपराधी क्या है, 1 मिनट में चक्कू निकाला, अड़ाया। यहाँ तक कि हमारी बहन बेटी भी सुरक्षित नहीं है। आपने देखा कितनी चैनें मेरी माता बहनों की तोड़ी गई है जगह जगह। आप सुनते हो, हर एक आदमी डरता है यार, क्यों थाना कचहरी, जो थाना में देने जाना आने जाने तो कुछ है नहीं, मिलना तो कुछ है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति दिन दहाड़े नितिन गोयल का अपहरण किया, उसके भाई को फोन 25 लाख मांगे, उसको बुलाया, नितिन को पिटा, उसके भाई को पिटा, 10 लाख रुपए देगा छोड़ा। इससे बड़ा जो कोई जुल्म हो सकता है? दिन दहाड़े। और दिन दहाड़े श्याम सुंदर बंसल की दुकान का आगे बैठा गोली मारकर, खुलेआम गोली मारकर चले गए, खुलेआम साहसी सीसीटीवी कैमरे मारे। ये आपके सामने ही है, जो सफेदों का मामला आपके सामने ही। सरकार से को नीयत ठीक है, सरकार को एक तो जो पुलिस कर्मचारियों की जो कमी है हरियाणा के अंदर, उसकी भरपाई करनी चाहिए, उनकी भर्ती करनी चाहिए तुरंत प्रभाव से, और हर प्रकार की मूलभूत सुविधा पुलिस प्रशासन को दी जाए। और तीसरा, जो भी अपराधी, हर अपराधी का बायोडाटा थाने के अंदर है। अगर पुलिस की नीयत ठीक हो, सरकार की नीयत ठीक हो, दावे के साथ कहता हूं मैं, अपराधी की हिम्मत नहीं। अपराधी कोई हरियाणा के अंदर फौती मांग ले, लूटपाट कर ले, चोरी कर ले, हत्या तो बहुत बड़ी बात है। अरे पुलिस चाहे कोई अपराधी थोड़ा सा अपराध कर दे, सफेद 4 कदम आगे घुटप सके। तो आप क्या मांग करते हो? यूपी की तरफ पे एनकाउंटर होने चाहिए हरियाणा में? देखो, वो हम नहीं बोल सकते, हम ये बोलते हैं अपराधियों को चीरा लगना चाहिए। आप उसके अंदर सबकी में आ गया, आप सारा हिसाब समझते हो। अपराधियों का पक्का इंतजाम सरकार को करना चाहिए, उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई है। और एक बात कहकर जाता हूं, इस कार्रवाई के अंदर व्यापार मंडल तन मन धन से सरकार के साथ है, आज भी है और आगे भी रहेगा। अगर सरकार ने सोचा है हम रसगुल्ले कचौरी खाए जावा और जनता की लुटाए जावा, तो हम खुले तौर पर सरकार के खिलाफ खड़े हैं और खड़े रहेंगे, और सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। जब तक व्यापारी व आम जनता की सुरक्षा नहीं होगी, तो हमारा आंदोलन पूरी तरह से पूरे प्रदेश के अंदर रहेगा। और आपने देखा हर जगह जिनका मामला, श्यामलाल बंसल जी का मामला आया, चाहे वो नितिन गोयल का मामला आया, चाहे हिसार का मामला आया, चाहे भिवानी का आया, चाहे चित्तौड़ का आया, चाहे कुंड, हर जगह व्यापारी खड़े हुए हैं। और जब व्यापारी आंदोलन, आपको क्या लगता है कि सरकार बिना आंदोलन के कोई बात सुनती नहीं है? सरकार तो भाई ये गूंगी बहरी सरकार है। ये सरकार क्या नहीं, सोई हुई सरकार है। जब कोई आदमी सुता हो, अपने आप नहीं उठता, उसको उठाना पड़ता, उसकी रजाई हिलानी पड़े या कि में ओ आ करना पड़े। ये तो गूंगी। इस सरकार के अंदर उसके खुद के सरकारी कर्मचारी संतुष्ट नहीं है, वो जनता क्या संतुष्ट करेगा? आंगनबाड़ी वर्ग, हर महकमे, जिसमें किस किस का नाम लूं, कि गैस टीचर हो, पीटीआई टीचर हो, आंगनबाड़ी हो, और महकमे जितने हैं रोडवे, सारे महकमे के कर्मचारी इनके खिलाफ सड़क पे है। सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर हो, हैं, बात करते हैं यह स्थिति है। मैं पूछूं उनसे, हर जगह गला किसका घोटा जाता है? गरीब आदमी का, व्यापारी का। ये रैली करे, ये जलसा करे, तब तो कोरोना नहीं। और कोरोना कहाँ आएगा? जब 6 बजे के बाद किसी रेडी वाले का समोसा खाएगा, कोई दही बल्ले खा ले, कोई पापड़ी खा ले, वहां कोरोना आएगा। किराने की दुकान में कोरोना आएगा। मतलब और कोरोना, इनका कोई कोरोना नहीं। कोरोना रात में आएगा 6 बजे के बाद, दिन में कोरोना इनका रिश्तेदार लगा है, इनका कोरोना को नहीं आएगा। सर गौरव अग्रवाल के जो हत्यारे हैं, उनकी गिरफ्तारी को लेकर के आप सफेदों प्रशासन को कितने दिन का अल्टीमेटम देना चाहते हो? मैं सभी आईजी से भी, एसपी सबसे बात करूंगा, ताकि मेरी उनके परिवार से बात हुई है। और हमारी टीम, महावीर जी आए थे उसी दिन, सके दिन ही, जैसे पता लगते ही फोन आया, महावीर जी 30 आदमी लेकर पहुंचे हैं, और सारे बीजे साहब, सारे राजकुमार, सारे वहीं थे,
था संस्था के प्रधान, उनसे मेरी बात हुई है, क्यों अफसरों से बात करके जहां अल्टीमेटम में दे दिया, सड़कों पर दे दिया। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अगर जल्द नहीं पकड़ेगा हम सफेदों बंद भी करेंगे, मगर मैं चाहता हूं सभ्य ढंग से काम हो। कल प्रशासन, पुलिस, सरकार ना ये ना कहे हमें समय नहीं दिया, आपने चलता पूर्ति काम कर दी। पुलिस तो पकड़ने के लिए उसको जा रही थी बदमाशों को, आपने बंद कर दिया, हम रुक गए, हम यहाँ खड़े हो गए। फुटेज के अंदर उनके जो चेहरे हैं वो क्लियर आ रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई होती तो आज मैं यहाँ क्यों बैठा होता? अगर हम संतुष्ट होते, परिवार संतुष्ट हो, पूछने में 2-3 बार फोन किया, कोई संतुष्टि नहीं परिवार की। संतुष्टि जब हो अपराधी पकड़े जावे। आज तक वो श्यामलाल बंसल जिसकी हत्या कर दी गई, उसका मुख्य आरोपी आज तक वो भी फरार है। हाँ, नितिन के सारे पकड़ लिए। राजीव जैन भाजपा के नेता हैं, आजकल व्यापारी प्रकोष्ठ में भी उनको अच्छी जिम्मेवारी मिली। वो कह रहे हैं कि हमने हर मामले को सीएम साहब से बात करके निपटाया है। चलो मैं किसी और की बात नहीं करता, मैं तो अपनी बात करूं। इससे बौद्धा मुख्यमंत्री हरियाणा में आ नहीं सकता। जितना बौद्धा मुख्यमंत्री ये है हरियाणा का नाश करने में सबसे मुख्य भूमिका मनोहर लाल की है। असली बात पूछो तो जैन साहब, गर्ग साहब, एक बात हो रहा है, जो पहले भी सफेदों के एक व्यापारी हैं सतीश जैन, उनसे 2 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। आज तक उस मामले को भी ऐसे ही ढका गया है। आपने कहा था कि अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं होगी तो हम सफेदों बंद करेंगे। मेरे भाई, आप सारी बात पूछोगे, हमने तो पूरा एक्शन लिया। जब पुलिस प्रशासन अगले के पास बैठ गए, सरकार अगले के पास बैठ गई, अगले ने कहा जी ये राजकुमार जी बैठे, राजकुमार जी को बुलाया है, जैन को बुलाया, महावीर जी को बुलाया, जी बंद ना करो जी, वो पकड़ लिए, संतुष्टि होगी मेरी। जब धनी के संतुष्टि हो जाए, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी भाई, अगले बलागा मेरे को खुद फोन कर रहे हैं। तो हमने तो जो ऐसे राजकुमार जी जैसा प्रधान तो हमारे थे, आज प्रदेश के सेक्रेटरी हमारे, जैसे हमारे जैन साहब युवा प्रधान थे, महावीर जिला पर कितनी बार हम आए, जितने भी शिविरों में कांड हुए, हर बार हम लोग ने पूछा माती को बुलाओ, आवा नहीं, हम किसी के ब्याह शादी में बिना बुलाए आवा नहीं, आवा दुख में जरूर आवा। आज भी बिना बुलाए हमारे, क्यों, हमारा परिवार है। व्यापारी को ये छत्ती बना दिए, व्यापारी हमारा भाई है। व्यापारी को तकलीफ होगी तो हम, असली बात बता दूं, आज व्यापारी भय के साइन बेच रहे हैं। हर एक आदमी डरता है। जहां आपने बात कर ली, बड़ी अच्छी बात पूछ ली आपने, जहां वो 10 लाख की फिरौती ली गई ना, उसके पास डेली 50 आदमी आवे, लाला समझौता कर ले, लाला समझौता कर ले, एक जाओ 3 आवे, अगले का खाट हिला रखा है। अपराधी की जो अपराध करता है, एक बार तो अपराध कर लेगा, जब पकड़ा जाता है तो उनके सैकड़ों जो बदमाश है वो इकट्ठे हो गए, अगला दबाव बांधते हैं, मनाते हैं जी, उन्हें पता है कि गवाही नहीं हुई तो मारा बरी हो जाएगा। स्थिति यही, वही तो लोग जेल से फिरौती मांगे है, लेकिन गवाही नहीं बुक है, बाहर आ गए फिर पीछे मांगे। तो आप ये मानते हैं कि जो सतीश जी की जो फिरौती मांगी गई थी, उनके ऊपर दबाव आया, दबाव के अंदर उन्होंने समझौता किया? और मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है। गर्ग साहब, क्या कोई मूवमेंट आपके व्यापार मंडल के द्वारा स्टेट स्तर पर चलाया जाएगा जब तक सरकार कोई ठोस एक्शन नहीं लेगी? देखो, हमारे यहाँ तो बराबर रेगुलर व्यापार मंडल का तो आंदोलन जारी है। व्यापारी की हर समस्या पर कानून व्यवस्था, टैक्स की बढ़ोतरी लगा लो, जैसे सब्जी फल पे इसी सरकार ने मार्केट फीस लगा दी, हमने आंदोलन करा, खट्टर साल में हटा देता हूँ, बाबा तैने ही लगाई, तय ही हटा दी, फिर भी हमने धन्यवाद किया भाई, चलो यार देर आए दुरुस्त आए। ये धान पर मार्केट फीस बढ़ा दी, इनका कोई सिस्टम नहीं है, बेस सिस्टम के बिन पैंदे के सिस्टम है ये। तो इन्हें ना तो कोई पता भी जनता किस तरह तकलीफ आ रही है। महंगाई देख लो अव्वल नंबर पर, बेरोजगारी अव्वल नंबर पर। नू कहे जी हम उद्योग के माध्यम से 73% रोजगार देंगे, आज बड़ा बड़ा ले खा रहे हैं। अब तो जो उद्योग छोड़ोगे जब तो कोई ये लोगों को रोजगार मिलेगा। एक बात आती है, उद्योग छोड़ोगे जब ही तो मिलेगा। उद्योग आप बंद करने लग रहे हो, व्यापारियों को गोली मरवा लग रहे हो, किसी अपराधी को आप पकड़ नहीं रहे, किसी में दबाव नहीं तुम्हारा,
पेट्रोल पंप रोज लुटे जा रहे हैं। आप 6 बजे दुकानें बंद कर रहे हो, फैक्ट्री बंद कर रहे हो, तो भाई क्या कहां से रोजगार मिलेगा? जो लोग पहले फैक्ट्रियां चालू थी, आपके पड़ोस में पानीपत एशिया की सबसे बड़ी मतलब टेक्सटाइल हब है, आप उनका हाल देख लो, दावे के साथ कहता हूं। और खट्टर साहब आंकड़े ले लेना, हरियाणा का 40-50% उद्योग टेक्सटाइल हब का हरियाणा में कम हो चुका है, ठप हो चुका है। कितने लोग, लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। तुम उनको तो पहले रोजगार दिया ही नहीं तुमने, ना उनको दुबा सके, नहीं कि तुम बात करते हो। भाई कहने और करने में बड़ा भारी अंतर है। आज तो किसी ने बैंक का डाल बना लिया, आज उसने 50 लाख रुपए लगा लिए या 50 करोड़ रुपए लगा दिया, काम तो 2 रुपए को नहीं, तनख्वाह को निकले। आपके सामने है कोरोना की आड़ के अंदर 2 बार तो व्यापारी लूट लिया, पिट लिया। 2 साल व्यापारी टोटे के अंदर नुकसान में भुगत रहा है। 2 साल में बेरोजगारी बढ़ गई है। और आगे तुमने क्या दिया? बंद दुकान का बिजली का बिल, हाउस टैक्स, सारे टैक्स लिए, बैंकों के ब्याज, मनी लिपट मालो निमट है, मेरी फैक्ट्री बंद पड़ी है, उसका भी ब्याज व्यापारियों से लिया। तो रियायत के दी, मोदी साहब ने घोषणा कर दी, आर्थिक पैकेज 20 लाख करोड़ का कोरोना में दे दिया। एक आदमी तो कह दे कि 1 रुपया किसी जेब में आया, व्यापारी जो कोई भी आदमी के जेब में कहां गया, कहां रुक गया? ये झूठी घोषणा है, झूठे वादे, लोग दुखी है। हमारा कोई विरोध नहीं, हमारा एक विरोध है, हमारा ये विरोध है, हमने सबसे पहले जान माल की सुरक्षा चाहिए, और दूसरा व्यापार चलाने के लिए ठीक ढंग से पॉलिसी बनाए, ठीक ढंग से जनता को मतलब व्यापारी को रियायत तो सुविधा दे, ये हमारी मांग। सर फोर्टिफाइड राइस मिल की बात करते हैं। फोर्टिफाइड राइस की 2015 में सतपाल ठेकेदार थे, शराब के ठेकेदार, उनकी अंधाधुन फायरिंग करके मर्डर कर दिया था। यस, लेकिन 3 साल सीबीआई में केस चला। 2021 में दिसंबर में इंटरेस्ट दिखा दिया। क्या 7 साल में सीबीआई भी इतनी कमजोर हो चुकी है कि आरोपी को नहीं पकड़ पाई? ये क्या देखो, ये सब सरकार के पंजे के अंदर है। आज कोई भी महकमा लगा लो, आज सरकार के तोते बन गए। सरकार की बिना इजाजत तो कोई काम होता ही नहीं। आपके सामने छोटा सा मामला हो, सरकार चाहे तो 2 मिनट में हल भी हो जाए, सरकार चाहे अपराधी 10 मिनट पकड़ भी जाए, और सरकार की नीयत ठीक ना हो, फिरे जाओ, करे जाओ। सीबीआई क्या करेगी? ऊपर दबाव है, सीबीआई कुछ नहीं कर सकती। आईबी है, सीबीआई है, या अपना इनकम टैक्स है, या सारे महकमे के अंदर तो है। ये सब अपने आज के टाइम ये कोर्टे हैं जी, कोर्ट भी दबाव में है, कोर्ट के जज भी दबाव के अंदर है। ऐसी स्थितियां हो रही है, सारा टोटा हाईजैक कर रखा है। ये बुरा मत मानियो, सारे नेशनल चैलेंज देख लो आप, सारे हाईजैक कर रहे हैं। छोटी सी बात होगी ना, मोदी साहब नहा रहे हैं तो वो चलेगी, हैं? वो मान चला गया, 6.5 करोड़ रुपए एक डुबकी लगाने में खर्च कर दिए मोदी साहब के, 6.5 करोड़ रुपए। अरे देश की जनता का पैसा है, डुबकी मारते हैं, दुनिया डुबकी मारे है, तो 6.5 करोड़ की डुबकी नहाने के 6.5 करोड़ रुपए। चारों तरफ सुरक्षा ऐसा सिस्टम बना देंगे, और ड्रामा क्या करेंगे? 3 दलित बिठा दिए, उसके पैर धो रहे हैं, और अंदर फोटो कैमरा बिठा रखे हैं, तू फोटो ले जा, फोटो सेशन किया जा, और वीडियो खाओ। देश का प्रधानमंत्री दलितों का तेजी है। अब तेजी क्यों है? वोट लेनी है, और जिस टाइम वोट ले ली, सरकार बन गई, एक दलित ही अंदर गुड़मड़ंद है, कोठी का आगे पीछे भी घूमने की हिम्मत को नहीं, कोई दलित कोठी के अंदर घूम ले सीधी। फिर तो भाई वो धन्ना सेठ दिखे, जो 20 जो 5-10 कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियां, वो दिखे। 750 किसान मर गए, कौन दिखता है? समझौता कर लिया, किसान किसी कानून लाए, ये पूछ के लाए गए, अपनी मर्जी से ले आए, आंदोलन करा, लट खाए, और फिर देखा भी चुनाव आ गए 5 स्टेट के, वो वापिस ले लिए। अरे वापिस ही लेने थे तो 750 किसान क्यों मराए, अरबों रुपए नुकसान क्यों कराया? सारी फैक्ट्रियां बंद हरियाणा की करवा दी, पूरी देश की फैक्ट्री बंद करवा दी, व्यापार ठप करा दिया, पूरा दिल्ली सील करवा दिया। जब ये 13 महीने आंदोलन चला, आपके सामने है, ये पानीपत, करनाल, सोनीपत, कुंडली, बादरगढ़, पलवल, फरीदाबाद, गुड़गांव, सारा व्यापार जमा ठप हो गया, और उद्योग के अलावा बैंक, टाल, होटल सारे बंद हो गए, लूट गए लोग।
पेट्रोल पंप अभी, जरूर अभी आपने बात करी धन्ना सेठ की, तो रिच गेट रिचर्स और यूनिकॉर्न्स जो है वो बहुत